मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपसे विशेष मुलाकात करने के लिए आज फिर हाजिर हूं आपकी अदालत में, क्योंकि आज रविवार है। पढ़िए अभिषेक जी, पहला प्रश्न। अजय तमोली जी पूछ रहे हैं, कृपया बाबा रामदास के बारे में कुछ बताएं। महाराज जी के अनन्य भक्त डॉक्टर एल्बर्ट यानी रामदास ने महाराज जी की अनन्य सेवा करते हुए महाराज जी का विदेश में कई देशों में प्रतिनिधित्व किया है। महाराज जी के शिष्य बनाए हैं। महाराज जी की जो बातें हैं, महाराज जी के जो चमत्कार हैं, वो लोगों को बताए हैं। हनुमान जी के स्वरूप के उन्होंने दर्शन किए हैं। वो प्रोफेसर थे और प्रोफेसर के साथ वो नशीली गोलियां लेते थे और उन पर प्रयोग भी करते थे। महाराज जी ने एक बार खा भी ली थी ना, मैंने कई प्रसंग बताए हैं। तो डॉक्टर एल्बर्ट एक पूर्ण समर्पित, निष्ठावान, संकल्पित, महाराज जी के लिए बहुत लेखन भी किया है। कई पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। महाराज जी के जीवन को जानने के लिए उनके साहित्य में अतुलनीय, मैं कह सकता हूं कि अतुलनीय योगदान है। आपको मैं बता दूं कि अगर एल्बर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, रामदास जी के बारे में, तो फिर आगे के प्रश्न रह जाएंगे। आप अगर महाराज जी के बारे में, रामदास जी को जानना चाहते हैं तो मिरेकल्स ऑफ लव और कई पुस्तकें हैं, वो आप पढ़िए, पूर्ण विस्तृत आपको विवरण मिल जाए। संजय सुमिताभ जी लिख रहे हैं, आप अध्ययन कर सही तरह लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें तो भक्तों को अच्छा लगेगा। व्यवहार मुझे उत्तर देने का अपरिपक्व लगा है। पूर्व में भी ऐसा पाया है। कृपया व्यावसायिक बनने से बचें। संजय जी, सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बता दूं कि ये पूर्णतः समर्पित चैनल है। समर्पण की भावना से मैं आपको अध्ययन करके या जो मुझे बात मालूम होती है तो वो मैं बता देता हूं, और अगर नहीं मालूम होती तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूं। आपने एपिसोड में देखा होगा। दूसरी बात, जहां तक व्यवसायिक बनने का प्रश्न है, तो भैया केवल ये है कि कुछ लोग, नए लोग आते हैं कभी कभी चैनल पर। कोशिश ये रहती है कि उन्हें भी महाराज जी के जीवन से लगाव हो, महाराज जी के जीवन के बारे में बातें, और अगर कोई लगता हो कि मेरी कोई भूमिका या कोई मेरा भावभंगी ना आपको अच्छी नहीं लगती हो, तो उस विशेष को बता दीजिएगा। वैसे मैंने आपको इस तरह की आलोचनात्मक प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये पूरी तरह समर्पित चैनल है। यहाँ पर कोई व्यवसायिकता की बात नहीं है। अगर व्यवसायिकता की बात होती तो हम दान के लिए अपील करते, हम कुछ आपसे कहते कि सहायता कीजिएगा। मैं ऐसी कोई, दस्तक मीडिया कहीं पर ऐसी कोई अपील नहीं करता। कई जगह से पता भी चलता है कि लोग दान मांग रहे हैं, कहीं विज्ञापन कर चल रहा, तो उससे दस्तक मीडिया का कोई सरोकार नहीं है। मुझे ईश्वर बाबा जी, महाराज जी पूरी कृपा बरसाए हुए हैं और बहुत सब काम सही चल रहा है, तो मुझे एकदम व्यवसायिक बनने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है ना? लेकिन हाँ, अगर कहीं बोलता हूँ, जोड़ता हूँ, तो आपको लगता हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है। विजय कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं, कृपया बाबा को पत्र लिखने का पता दीजिए। बाबा को पत्र आप लिख सकते हैं कहीं पर भी। महाराज जी कैची धाम में लिख लीजिएगा, आप नीम करोली धाम में लिख लीजिएगा, आप हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ के लिए लिख दीजिएगा। पता आप जिस आश्रम, वृंदावन आश्रम लिख दीजिए, आप लिख दीजिए बाबा नीम करोली आश्रम फरुखाबाद। वृंदावन में लिखना है तो वृंदावन, ठीक है ना? आप कैची धाम में लिखना चाहते हो तो कैची धाम और जनपद नैनीताल उत्तराखंड। लखनऊ में लिखना चाहते हो तो हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ लिख दीजिए, बाबा नीम करोली नाम लिख दीजिएगा, पत्र पहुंच जाएगा। सचिन सैनी जी पूछ रहे हैं, बाबा जी के दर्शन करने आना है, मंगल या बुध में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कपाट खोले हैं या नहीं? भैया जी, आप कहाँ के धाम के दर्शन करना चाहते हैं? तो जहाँ आप दर्शन करना चाहते हैं
नीम करोली करना चाहते हैं, कैंची धाम करना चाहते हैं, वृंदावन करना चाहते हैं, तो उस वहाँ का नाम लिखिएगा। दूसरी बात, कोविड-19 के चलते वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो इतनी एकदम हम आपसे विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि आप इस दिन चले जाइएगा दर्शन हो ही जाएंगे। जैसे अनंत चतुर्दशी के दिन नीम करोली धाम कपाट बंद थे, मंगलवार था, पुण्यतिथि थी, लेकिन कपाट बंद करने पड़े। ये उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो आप जिस धाम में जाएं वहाँ के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी कर लें, तभी जाएं, सुविधा रहेगी। करतार सिंह दंगेर पूछ रहे हैं, कुछ समय से ध्यान योग में मार्ग पर अग्रसर हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक विचार आता है कि महाराज जी ने ध्यान योग के बारे में कुछ नहीं कहा, कृपया बताएं। महाराज जी ने ध्यान योग के बारे में कुछ निर्देश दिए हैं? देखिए, ध्यान योग के बारे में महाराज जी का कोई ऐसा स्पेशल डायरेक्शन तो हमें कहीं नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो भक्तों से कहा करते थे कि स्वस्थ रहना है, ध्यान करना है, जप करना है, तप करना है, तो ध्यान योग करना पड़ेगा। जब स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, तो स्वस्थ तरीके से आप जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ध्यान योग आपको करना ही चाहिए। आप शरीर के योग करें, और आप एक बात मान के चलिएगा कि ध्यान जब ईश्वर का करेंगे, है ना, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ब्रजेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, इसी वर्ष 6 जनवरी की बात है, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। मैं परेशान हो उठा, तभी बाबा सिर्फ लुंगी और धोनी लपेटे हुए आए, गाड़ी को घसीट कर बाहर निकाल दिया और बोले, जा फालतू में परेशान होता है। तभी मेरी नींद खुल गई। कृपया बताने का कष्ट करें कि इस सपने का क्या अर्थ है। भैया जी, सपनों के अर्थ अपने अपने होते हैं, और महाराज जी की जिन पर कृपा होती है तो महाराज जी सपनों में आते हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि वो आए और जीवन रूपी आपकी गाड़ी को कीचड़ में से निकालते हुए, घसीटते हुए और बाहर निकाल दिया। तो कष्टों से आप बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्वप्न में भी महाराज जी के दर्शन हुए, ये ऐसे मान लीजिए कि आप पर विशेष कृपा है। GPS जी लिख रहे हैं, आदरणीय विनोद जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा अनुभव अपने चैनल पर शेयर करें, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि सच्चे मन से बाबा को याद करने से बाबा अपने पास बुला लेते हैं। भैया जी, आप अपना अनुभव और लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, और उसमें भक्तों के अनुभव आएंगे, और एक एक करके अनुभव आएंगे। आपका अनुभव भी हम उसमें शामिल करेंगे, और महाराज जी के संबंध में जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं वो अनुभव आप भेजिएगा, वो सीरियल से लग जाएंगे, और आप अनुभव हम शेयर करेंगे। रविंदर जैन जी लिख रहे हैं, आपने पिछले 2 एपिसोड में मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हैं, कृपया इस बार उत्तर अवश्य दें। प्रतिकूल ग्रह दशा एवं मार्ग परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए बाबा का क्या निर्देश है? भैया रविंद्र जी, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रश्नों की बड़ी श्रृंखला होती है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं प्रयास ये करता हूं कि हर प्रश्नकर्ता को हम जवाब दे दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छूट जाता है। तो भैया, अब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, और मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देना है कि जो दशा है, अगर प्रतिकूल दशा है, तो केवल आप जप तप ध्यान से इसको दूर कर सकते हैं। महाराज जी के निर्देशन में केवल महाराज जी का ध्यान करिएगा। महाराज जी का कोई विशेष निर्देशन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैं आपको राय दे रहा हूं कि आप जब आपको लगे कि हमारे मनोदशा या कहीं प्रतिकूल अवस्था आ रही है, तो आप ध्यान करें, भगवान का ध्यान करेंगे, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप चाहें तो मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। और आप एक बात मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य को देखते हुए आपका जो जब तक हो सकता है वो करिए। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको व्रत का एडवाइस दिया तो आप व्रत कर ही लें। इच्छा हो करिएगा, परिस्थितियां अगर आपको नहीं सपोर्ट करती तो नहीं। आप पूरी श्रद्धा से शाम को दीपक जगा लीजिएगा, आप अपनी बात महाराज जी से कह दीजिएगा, तो ग्रह दशा आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सागर सैनी जी पूछ रहे हैं, मैं महाराज जी की पुण्यतिथि अनंत चतुर्दशी को दर्शन के लिए नीम करोली धाम गया था, परंतु कपाट बंद मिले, बेहद वेदना हुई। ऐसे विशेष अवसर पर कम से कम भक्तों को महाराज जी दर्शन से वंचित तो ना किया जाए। अभिषेक जी,
सागर भैया का बिल्कुल सही कहना है कि नीम करौली धाम के अनंत चतुर्दशी को कपाट बंद थे। मैं भी वहां दर्शन करने गया था। अच्छा नहीं लगता ना कि दर्शन करने की इच्छा से जाओ और वहां मंदिर बंद मिले, और वो भी महाराज जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन मंगलवार भी था, है ना। ऐसे अवसर पर वास्तव में दर्शन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि नीम करौली धाम का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनपद न्यायाधीश जिला जज महोदय, तो उनका निर्देश था कि जन स्वास्थ्य की चिंता है उन्हें। अभी कोविड-19 के चलते हुए कोरोना जो फैला हुआ है उससे भक्तों की रक्षा करनी है, और ऐसे अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त आएंगे, और जब भक्त बड़ी संख्या में आएंगे दर्शन तो करेंगे, लेकिन अगर कहीं किसी को कोरोना हुआ, वो कोविड-19 का शिकार हो गए, तो फिर भक्तों के स्वास्थ्य की चिंता भी तो नहीं करनी है ना, है। तो निश्चित रूप से आपको परेशानी हुई होगी। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा था कि जब मैं गया मुझे दर्शन नहीं मिले, है ना। लेकिन चलिए मैं आपको उस दिन के गुफा के दर्शन करा देता हूँ, जो महाराज जी दूसरी गुफा में जहाँ महाराज जी तप किया करते थे, वो गुफा का पुनरुद्धार हो रहा है। तो आधा काम हो चुका है, आधा मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो उस गुफा के दर्शन कर लीजिए, उसी दिन का चित्र है, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कि कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनके चलते व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पाती। यही नियम उस दिन लागू हुआ। मंदिर अगर खुला होता तो भीड़ होती, और भीड़ होती तो हमारे यहाँ हमारे भक्त बीमार पड़ सकते थे। तो महाराज जी का निश्चित रूप से ये निर्देश रहा होगा कि आज हमें पट में ही रहने दो, यानी हमको आराम करने दो। भक्तों से भी कहें कि आराम करें, लेकिन जो लोग गए थे वहां उन्होंने तपस्या की। क्या तपस्या की? वहां दर्शन किए, गेट पर अपनी मनौती मांगी और चले आए। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो आप उस दिन का, जिस दिन सागर जी गए और दर्शन नहीं हुए, तो उस स्थल के दर्शन आप करवाते हुए आज हम विदा लेंगे। पहले आप दर्शन कर लीजिएगा कि उस दिन मंदिर परिसर कैसा था। महाराज जी का मंदिर अगर पट बंद थे तो उस स्थल के दर्शन करा दीजिए। आप नीम करौली धाम पहुंच चुके हैं, और ये नीम करौली धाम देखिए, ये घंटा चढ़ाने के लिए लाए थे तो वो अंदर से लेके अंदर रख दिया गया है। बाहर भक्तों की भीड़ है। ये अंदर से आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है नीम करौली धाम का, और बाहर भक्त आ रहे हैं मुख्य द्वार पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं पान फूल जो कुछ भी चढ़ाना है वहीं से चढ़ा रहे हैं, और आप भक्तों को देख रहे हैं। सब आते हैं दरबार पर, बताते हैं आए हैं तेरे द्वार पर। यहाँ इस द्वार से खाली तो कोई गया नहीं है, इसलिए वहाँ से अपनी मनौती मांग रहे हैं, अपना माथा नवा रहे हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये सब भक्त बाबा नीम करौली के नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जनपद में। अब आप अंदर का दृश्य देख लीजिएगा। ये पूरा बंद है, लेकिन अंदर के परिसर का पूरा आपको दिखा देते हैं। ये महाराज जी का मंदिर है, महाराज जी इसी यहीं विराजमान है, और ये पूरा पर क्षेत्र खाली है। ये कुआं है, जिस कुआं की बात मैं बताता हूँ कि राम सेवक के पुत्र रत्न होने पर ये हुआ था, और ये लिखा हुआ है साफ कि मंदिर बंद रहेगा। सिद्धि माता का फोटो दिखाई पड़ रहा है आपको। और हम आ गए हैं महाराज जी के द्वारा करकलमों से जो बने हनुमान जी, वो इसी चैनल में है अंदर। आज वो अपने दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, और ये दर्शन आप कर लीजिएगा महाराज जी के। ये बरामदा में बैठे हुए हैं महाराज जी, और आप इनके दर्शन कर लीजिए। यही भगवान के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। आखिर क्यों? अब वो ताला के लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो शासन प्रशासन का ये मामला है। हम तो पुजारी है, पूजा कर सकते हैं। खुलेगा तो पूजा करेंगे, बंद रहेगा तो बैठे रहेंगे, भजन करेंगे। नहीं, आपने तो पूजा की होगी ना? हमारी पूजा हो गई सुबह 2 बजे, मंदिर 2:30 बजे मंदिर खुल गया था। जी जी जी। और सारी अभिषेक वगैरह पूजा वगैरह करने सब कुछ विधि विधान से हो गया। सब 4 बजे हमारा, मतलब ये जो भक्त 4 बजे हमारा भोग भी लग गया, प्रसाद भी हो गया। उसके बाद 5:30 की 5 बजे आरती भी हुई हमारी, और
5:30 बजे हमारे पट बंद हो गए मंदिर के। अच्छा। इसलिए कि पब्लिक ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर वो हटेगी नहीं, तो पुलिस का कहना था कि महाराज जी पट बंद कर दीजिए आप, उस हिसाब से प्रशासनिक मजबूरी के तहत उस आपने दर्शन किए और ये दर्शन उसी दिन के हैं। अब सागर जी पूरी तरह संतुष्ट होंगे और सागर जी के साथ साथ अन्य लोग भी संतुष्ट होंगे कि ये हम चलिए 2 मिनट का, मैंने अभिषेक जी ने 2 मिनट का लगा दिया ये, और 2 मिनट में मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ आपसे, है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस दर्शन श्रृंखला के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। नाराज मत होइएगा, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। अगर इस अंक में नहीं मिलेगा तो अगले अंक में मिलेगा, और अगले अंक तक के लिए हम आपसे राम राम कहने से पहले कुछ नाम पढ़ देते हैं कि नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भी कहेंगे कि आपने मेरा नाम तक नहीं पढ़ा, मैंने प्रश्न पूछे थे। तो नाम मैं जिनके ले रहा हूँ बहुत ही आदर के साथ: अजय राणा जी, राहुल शर्मा जी, आलोक तिवारी जी, BS, सुधीर श्रीवास्तव जी, अशोक पंत, वरुण कुमार, राहुल शुक्ला, शाश्वत सोमवंशी, सुरेंद्र सिंह आदि में इसलिए लगा दिया कि इसमें कुछ नाम रह भी गए होंगे। तो अगले बार नाम तो आपका ही है और नाम तो महाराज जी का ही अगर चलता हो और उसी में आप अपने को समर्पित करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं साहब, राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।